आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इटली के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने अपने हम मनसब मारियो ड्रैगी से मुलाकात करके कई अहम उमूर पर तबादिला ख्याल किया और कई माहिदों पर दस्तखत भी किए। साथ ही नरेंद्र मोदी ने वेटिकन सिटी में हफ्ते को पोप फ्रांसिस से मुलाकात की और कैथोलिक चर्च के सरबराह को हिंदुस्तान आने की दावत दी। पोप ने मोदी का ज़बरदस्त खैर मकदम किया और उनसे बहुत देर तक तबादिले ख्याल भी करते रहे। Holiness, no, for the candle stand. Thank you. It's very specially made for my country. Thank you. Thank you. This is your most favorite subject, climate. What type of initiative I have taken in my country? I have given a detailed account. Le cose che... Questo per lei, questo è un medaglio fatto qui in Vaticano. Vaticano specially बनाया गया है आपके लिए। Wow. Si dice l'abbondanza, il grano, l'uva, Wow. tutto, e si dice il deserto, traduci tu, il deserto diventerà un giardino. अंगूर है उससे भर जाएगा। Wow. Peace. I have seen for you today. Oh. That's it. And you. I'm grateful. I'm grateful. I'll always remember. I'll be happy to receive you. Thank you. Yeah. It's a great honor. Thank you very much for your visit. I'm happy. It's an honor for me. Very happy. And I would like to see you in India. Thank you. तेलंगाना के हुजूराबाद में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई थी। हल्के असम्बली हुजूराबाद, वेंकावंका, कमलापुर, जमीकुंटा और एलंदाकुंटा में पोलिंग का अमल जारी रहा और 106 ग्राम पंचायतों में कुल 306 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। कुल वोटर्स 2,36,283 थे, जिनमें मर्द वोटर्स 1,18,720 और 1,17,563 खवातीन वोटर्स शामिल हैं। ज़िमनी इंतखाब में 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। ताहम असल मुकाबला TRS और BJP के दरमियान है। वोटों की गिनती 2 नवंबर को होगी। बिला तातुल पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए बरक़ी के साथ सोलर लाइट्स भी लगाए गए थे। कुल 1,715 अमले को इंतखाबी ड्यूटी पर मामूर किया गया था। 107 हिस्सास पोलिंग स्टेशनों की निशानदेही की गई थी। यहाँ पुलिस की खुसूसी दस्ते कायम किए गए थे। कुल 3,865 पुलिस एहलकार तैनात थे। इंतखाबी अहदेदारों ने वोटर्स को मास्क पहनने और जिस्मानी फासले का बरकरार रखने का मशवरा दिया था और 2018 के इंतखाबात में हुजूराबाद में 84.5% पोलिंग रिकॉर्ड की गई थी और अंदाज़ा है कि इस बार भी उतनी ही या उससे कुछ ज़्यादा पोलिंग हुई होगी। चीफ सेक्रेटरी सोवेश कुमार ने सेक्रेटरी हेल्थ SA रजवी, GHMC के कामन लोकेश कुमार के साथ आज राजनगर के सनराइज होम कॉलोनी पार्क में सेकेंड डोज मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया और वहां तफसीलात हासिल की और मुआयना किया। There cannot be anything better than this. Yes, sir. Yes. Because కనీసం ఎంత అయిపోతుంది బై దిస్ అప్రోచ్? అంటే సార్ మనకి 475 కాలనీస్ టార్గెట్ పెట్టాం ఈరోజు ఎన్ని అవుతుంది కనీసం 20? సార్ అన్నీ అవుతాయి సార్. 475 కూడా షెడ్యూల్ ప్రకారం మల్టిప్లైడ్ బై హౌ మెనీ పర్ కాలనీ? సార్ 50 అంటే సార్ కొన్ని చోట 18 వచ్చినాయి సార్, కొన్ని 3 ఉన్నాయి సార్, అలాగా
ఎన్ని యావరేజ్ ఎంత అవుతుంది? అవరేజ్ సార్ 30-35 ఉంటుంది. 12,000 అదర్ దాన్ ది రెగ్యులర్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में मुलजिम बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज जेल से रिहा कर दिया गया। शाहरुख खान आर्यन को लेने मुंबई की आर्थर रोड जेल पहुंचे थे। आर्यन सुबह तकरीबन 11 बजे आर्थर रोड जेल से बाहर आए। इसके बाद वो वालिद शाहरुख खान के साथ घर रवाना हो गए। आर्थर रोड जेल का बेल बॉक्स आज सुबह 5:30 बजे खोला गया, जिसके बाद आर्यन के जमानती कागजात जेल के अंदर पहुंच गए। जेल सुप्रिटेंडेंट नितिन वाईचाल ने बताया कि आर्यन की रिहाई के अहकामात मौसूल हो गए हैं और रिहाई का अमल जारी कर दिए गए। साथ ही साथ मुलजिम अरबाज मर्चेंट को आज शाम तक रिहा कर दिए जाने का इम्कान था। अरबाज के वालिद असलम मर्चेंट ने ये इत्तला दी है। अदाकारा जूही चावला ने जुम्मा को 23 साल आर्यन के लिए मचलका जमा कराया था। ताहम रिहाई का ऑर्डर शाम 5:30 बजे तक आर्थर रोड जेल ना पहुंच सका, जिसकी वजह से आर्यन जेल से बाहर ना आ सके। आर्यन की जमानत जुमेरात को मुंबई हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली थी, लेकिन कागजी कार्रवाई मुकम्मल ना होने की वजह से उन्हें जुमा तक जेल में ही रहना पड़ा। इस केस में शरीक मुलजिमान मुनमुन धमीचा और अरबाज मर्चेंट की जमानत भी मंजूर कर ली है। काबिल जिक्र है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इन तीनों को 2 अक्टूबर को क्रूज पर मुनक्किद होने वाली ड्रग्स पार्टी के दौरान हिरासत में लिया था और 3 अक्टूबर को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया था। तेलंगाना कांग्रेस से टीआरएस में शामिल होने वाले कौशिक रेड्डी हुजूराबाद में पोलिंग चीफ इलेक्शन एजेंट होने का दावा करते हुए तमाम पोलिंग स्टेशनों के चक्कर लगाते हुए टीआरएस की तायद में इंतखाबी मुहिम चला रहे थे, जिस पर मुकामी अवाम ने बरहमी जाहिर करते हुए कौशिक रेड्डी को वीनावंका जोन के गनमुला गाँव में पोलिंग स्टेशन के करीब रोक दिया और अवाम की शदीद बरहमी के नतीजे में कौशिक रेड्डी को पोलिंग स्टेशन के बाहर जाना पड़ा, जिसकी वजह से इस इलाके में कुछ देर के लिए कशीदगी देखी गई। गांव वालों ने कौशिक रेड्डी और टीआरएस हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बीजेपी उम्मीदवार इटाला राजेंद्र की तायद में नारे लगाए और ये है राज, ये है राज, ये है लूट मार का राज, ये चोरों का राज जैसे नारे लगाए। अवाम की बरहमी को देखते हुए कौशिक रेड्डी को पोलिंग स्टेशन के बाहर निकाल दिया गया।
टीआरएस उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव ने हुजूराबाद असेंबली जीवनी इलेक्शन के लिए मुनक्किद होने वाली रायदही में अपने वोट का इस्तेमाल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए राय दहिंदों से अपील की कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि जमहूरियत में वोट का इस्तेमाल कलीदी हैसियत रखता है। उन्होंने राय दहिंदों से अपील की कि वो अपने साथ किसी भी एक शनाख्ती कार्ड रखते हुए पोलिंग बूथ पहुँचें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। जी श्रीनिवास यादव ने टीआरएस की जानिब से तशद्दुद करने का बीजेपी के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। హిమ్మత్ నగర్ గ్రామంలో ఇవాళ నా ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడం జరిగింది. నేను హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గంలోని ప్రజలను ఒకటే కోరుతా ఉన్నాం, ప్రజాస్వామ్యానికి ఓటు హక్కు అనేది ఆయుధం కాబట్టి అందరం ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చి పోలింగ్ బూత్కి వెళ్ళి ఓటు వేయాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నా. ప్రజాస్వామ్యం మరిన్ని సంవత్సరాలు పరిడవిల్లాలంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని చెప్పి నేను ప్రజలను కోరుతా ఉన్నా. పోలింగ్ శాతం పెరగాలి. ఈ ఎన్నిక ద్వారా ఒక మార్పుకు హుజూరాబాద్ ఉప ఎన్నికలు ఒక నాంది కావాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ప్రజలను కోరుతా ఉన్నా. అందరూ స్వచ్ఛందంగా రండి, ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని చెప్పి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నా. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी एमपी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वो इस बात पर नाराज थे कि बीजेपी तेलंगाना में सेकुलर वादों और तकसीरियत को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। पेशीन गोई ये है कि बीजेपी न सिर्फ हुजूराबाद ज़मीनी इंतखाब बल्कि अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले असम्बली इंतखाबात में भी बग़ैर जीत के चली जाएगी। असदुद्दीन अवैसी, जो यूपी में 100 सीटों पर मुकाबला करेंगे, ने कहा कि उनका मकसद योगी को इख्तिदार में वापस आने नहीं देना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में मुसलमानों को सख्त मुश्किलात का सामना है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि त्रिपुरा में 15 मसाजिद को मुनहदिम कर दिया गया है, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम लगाया कि आवास योजना के तहत मुसलमानों को 10 मकानात भी अलाट नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उस वक्त कोई मामूली मदद फराहम नहीं की जब हैदराबाद में गुज़िश्ता साल शदीद बारिश हुई थी, जबकि मरकज़ सिर्फ बीजेपी के ज़ेर इख्तिदार इलाक़ों में मामूली आफात के लिए इमदाद फराहम कर रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हुजूराबाद इंतखाबात में सबक सीखना चाहिए। हुजूराबाद के वोटर बीजेपी की तकसीम की सियासत को अच्छी तरह समझते हैं। असद ने तेलंगाना में अमन व अमान को बरकरार रखने में पुलिस के बेहतरीन काम की सिताइश की। पुलिस यादगार हफ्ते के पेश नज़र रच्चाकुंडा पुलिस ने सरूर नगर इंडोर स्टेडियम से बीबी नगर तक 100 किलोमीटर रैली का एहतमाम किया, जिसमें एलबी नगर, मलकाजगिरी और भुवनगिर जोन्स का अहाता किया गया। महेश भागवत, कमिश्नर रच्चाकुंडा, ने इस साइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। एडिशनल सीपी रच्चाकुंडा सुधीर बाबू, डीएसपी एलबी नगर सनप्रीत सिंह, मोहतरमा रक्षिता के मूर्ति डीसीपी मलकाजगिरी, श्री नारायण रेड्डी डीसीपी भुवनगिर, शिल्पावली डीसीबी एडमिन, श्रीनिवास रेड्डी सीपी ट्रैफिक ने इस रैली में शिरकत की। रैली में जहां 23 आम शहरियों ने शिरकत की, वहीं 119 पुलिस एहलकारों ने भी रैली में हिस्सा लिया। इस तरह कुल 142 अफराद इस रैली में शरीक थे। जी तिरुपति, आर वेंकटेश, इंस्पेक्टर क्राइम्स और कृष्णा मोहन ने सबसे पहले सर्किट मुकम्मल किया। डीसीपी नारायण रेड्डी, इंस्पेक्टर रामाराव, पार्थ सारथी और सुधीर ने भी सर्किट मुकम्मल किया। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह रैली पुलिस शहीदा की याद में निकाली गई और तमाम शुरका को मुबारकबाद दी और उन्हें असनाद से नवाजा।
అట్లానే పోను. స్లో చేయి, స్లో చేయి. साबिक वजीर और बीजेपी हुजूराबाद के उम्मीदवार इट्टला राजेंद्र ने कहा कि ऐसा लगता है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुझे कानून साज असेंबली में न देखने का फैसला किया है। कमलापुर में वोट डालने के बाद इट्टला राजेंद्र ने मीडिया से बात की, जहां उन्होंने कहा कि हल्के में पैसे और शराब के बहाव पर कोई कंट्रोल नहीं है। उन्होंने कहा वोटर्स को रागिब करने के लिए करोड़ों रुपए तकसीम किए गए हैं। कई वोटरों ने वोट देने के लिए रकम का मुतालबा करते हुए धरना दिया, जिससे यह जाहिर होता है कि हुक्मरान जमात ने वोटरों को किस तरह मुतासिर किया। उन्होंने कहा मजीद कहा कि चंद्रशेखर राव ने उन्हें असेंबली में जाने की इजाज़त न देने का तहिया कर रखा है और यही वजह है कि पुलिस की तरफ से हुजूराबाद में रकम और शराब के बहाव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इट्टला राजेंद्र ने कहा कि अगर अवाम ने मुखालिफत न की तो समाज को गुलामी में ढकेल दिया जाएगा। ఇవన్నిటి కూడా అధిగమించి ఇలా పోలీసులు ప్రెషర్ చేసినా, డబ్బులు పంచినా, మద్యం ఏరులై పారినా, భయభ్రాంతులకు గురి చేసినా, వాళ్ళకు అనేక రకాల అసౌకర్యాలు కలిగించినప్పుడు కూడా స్వచ్ఛందంగా వాళ్లకు వాళ్ళు ఇక్కడ మాకు మేముగా కాపాడుకోవాలి, మాకు మేముగా ఓట్లేసుకోవాలి, మాకు మేముగా గెలిచినట్టు ఫీల్ అవుతున్న వాతావరణం కనబడుతుంది. ఈ పరిస్థితి హుజూరాబాద్లో ఎందుకు వచ్చిందని చెప్తారు? ఇట్లాంటి పరిస్థితి అంటే ఈటల గారిని అసెంబ్లీలో చూడొద్దు, వీని ముఖం కనబడద్దని చెప్పి పంతం పన్నటువంటి అందుకే తన సర్వశక్తి ఈ దేశ తన అనుభవాన్ని తన సంపదని, తన అధికార యంత్రాంగాన్ని, తనకున్న మొత్తం సర్వశక్తులు కూడా ఒడ్డి వీన్ని పొందబెట్టాలి అనేటువంటి ఒక ఏకైక దృక్పథంతో ఈ పంచాయతీ కనపడతాం. ఒకవైపు ఇంత పెద్ద మొత్తంలో ప్రలోభాలు కలుగుతున్నాయి, మీకు ఇంకా ప్రజలు మీరు నమ్ముతున్నా అంటున్నారు. అసలు ఏం నమ్మకం ప్రజలకు? అసలు ప్రజలు చాలా గొప్పోళ్ళు. పిడికడే మంది నాయకులు ప్రలోభాలకు గురవుతున్నారు, కానీ ప్రజలు ఎప్పుడు కూడా ప్రలోభాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా మంచేందో చెడేందో తర్కించుకునే సత్తా ప్రజలకు మాత్రమే ఉంటుంది. వాళ్ళు అంతిమంగా ఇట్లాంటి సందర్భాల్లో ఇది అలా మొత్తం యంత్రాంగం అంతా కూడా ఏకపక్షంగా ప్రజల మీద దౌర్జన్యం చేస్తున్నప్పుడు ప్రజలందరూ ఏకోన్ముఖులై ఈ దౌర్జన్యాన్ని అరికట్టకపోతే రేపు సమాజం బానిసత్వంలో పోతున్న భయంలో ఉంటుంది. కాబట్టి ఇవాళ స్వచ్ఛందంగా, నిజాయితీగా, కమిట్మెంట్తో ప్రజలందరూ కూడా వాలంటరీగా ఇవాళ ఏమి ఇచ్చినా కూడా అవన్నీ పక్కకు నెట్టి ఇవాళ ఖచ్చితంగా పంచిచ్చినా కూడా ప్రజలందరూ ఏమంటారు అంటే మేము న్యాయానికి ఓటేస్తాం, ధర్మానికి ఓటేస్తాం. आबकारी के वजीर श्रीनिवास गौड़ की मां शांतम्मा का हफ्ते को इंतकाल हो गया। वजीर हरीश राव ने शांतम्मा की मौत पर गम का इजहार किया और सूगवार खानदान से ताज़ियत की। तवील अलालत में मुब्तला शांतम्मा ने दिल का दौरा पड़ने के बाद सोमाजीगुड़ा के यशोदा अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनकी आखिरी रस्मात महबूब नगर के ज़रई मैदान में अदा की जाएंगी। वज़रा एराबली दयाकर राव, जगदीश रेड्डी, सत्यावती राठौड़, सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी, कुप्पला ईश्वर, इंदिराकरण रेड्डी ने भी उन्हें ताज़ियत पेश की। वजीर निरंजन रेड्डी ने शांतम्मा को फूल चढ़ाया और वजीर श्रीनिवास गौड़ को तसल्ली दी और उनकी ढारस बधाई। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी तर्जुमान व साबिक रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर एस राजया ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह दस्तूर हिंद पर हल्फ लेने के बाद जमहूरियत का खुलेआम कत्ल कर रहे हैं। आज मीडिया से बात करते हुए राजया ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, जहां पर तमाम तबक़ात को हर तरह की आज़ादी हासिल है, लेकिन इन दोनों जिम्मेदारान ने अपनी अनानियत के बास जमहूरियत का कत्ल कर रहे हैं और किसी को अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए आवाज़ उठाने का हक़ नहीं दिया जा रहा है, उनका हक़ ख़त्म कर दिया गया और मुल्क की एग्जीक्यूटिव बॉडी जिसमें ब्यूरोक्रेट और दाखिली व खारिजी उमूर के माहिरीन
जो इस जमहूरियत की हिफाजत के जिम्मेदार हैं वो अपने फ़राइज़ की अंजामदेही में नाकाम हो चुके हैं, जिसके बास मुल्क की जमहूरियत आज ख़तरे में है। डूब जाने का स्थिति है। इसीलिए पूरे अपने सत्ता में है लोगों को मैं डिमांड करता हूं, यहाँ के केसीआर खुद कुछ उनको ये है तो इस्तीफा देना। वहाँ के मोदी जो इंटरनेशनल में जाके हमारा स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, हमारा अच्छा डेमोक्रेसी है बोलते हैं ना, उन्हें भी रिजाइन करना है। ये देश में एक लीडरशिप पार्लियामेंट्री सिस्टम है और दूसरे तरफ से एग्जीक्यूटिव सिस्टम है। ये एग्जीक्यूटिव सिस्टम में आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स आर द बैकबोन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल हु प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, बट दीज पीपल totally failed. They know, they are seeing in the media, they are seeing, everybody is seeing in media, the money is being distributed openly to the people, and the people who did not get the money, they are coming on the roads and making an agitation that the amount is not being distributed to me. If this is being known to the ordinary people, this is everybody knows in the state and in the country, how come these IAS officers and IPS officers, reasonably responsible persons in the protection of the constitution, they are silent. Their eyes are closed, their ears are closed, they have become puppets of this government. This is not an healthy atmosphere, it is an unhealthy atmosphere. Today, if I am a defense minister, it does not mean that I know everything about defense. Tomorrow if I have been, anybody has been. सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला की पद यात्रा आज 11वें रोज में दाखिल हो गई। उन्होंने आज इब्राहिमपट्टनम के कई मंडल्स और देहात की आवाम से मुलाकात की और रोड शो को मुखातिब करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और टीआरएस हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने चंद्रशेखर राव को धोखेबाज कायद करार देते हुए बताया कि टीआरएस वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने इक़्तिदार हासिल करने के लिए किसानों से कर्ज़े जात माफ़ करने का वादा किया था और कमज़ोर तबक़ात को डबल बेडरूम मकानात देने का वादा किया था, तो मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने का वादा करते हुए मुसलमानों के वोट हासिल किए, तो दूसरी जानिब केजी ता पीजी मुफ्त तालीम का वादा करने के अलावा दलितों को 3 एकड़ अराज़ी फराहम करने और नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने का वादा करते हुए इक़्तिदार तो हासिल कर लिया, लेकिन 7 साल गुजर जाने के बावजूद टीआरएस हुकूमत इन वादों को पूरा करने में बुरी तरह नाकाम है। కేవలం 5 సంవత్సరాలే ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు, కానీ 5 ఏళ్లలో ఎంత సాధించాడో, మీకోసం ఎంత చేశాడో మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నారు కనుకనే ఇంత అభిమానం అని నాకు తెలుసు. రాజశేఖర రెడ్డి గారు రుణమాఫీ చేశాడు, ఉచిత విద్యుత్ ఇచ్చాడు, మద్దతు ధర ఇచ్చాడు, వ్యవసాయాన్ని పండుగ చేశాడు, పావుల వడ్డీకే మహిళలకు రైతులకి రుణాలు ఇచ్చాడు. పేదింటి పిల్లలు గొప్ప చదువులు చదువుకోకపోతే వాళ్ళు ఎప్పటికీ, ఆ కుటుంబాలు ఎప్పటికీ పేదరికం నుంచి బయటికి రావని, ఉచితంగానే చదివించాలని ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ద్వారా లక్షల మందిని ఉచితంగానే చదివించారు. మీరు డాక్టర్ అవుతారా, మీరు ఇంజనీర్ అవుతారా, మీరు ఎంబీఏ చేస్తారా, మీరు ఎంసీఏ చేస్తారా, మీరు ఏది కావాలంటే అది చదువుకోండి, ప్రభుత్వమే ఉచితంగా చదివిస్తుంది అని భరోసా కల్పిస్తే లక్షల మంది పేదింటి పిల్లలు గొప్ప ఒక రాక్షస పాలన నడుస్తుంది మన రాష్ట్రంలో. కేసీఆర్ గారి చేతుల్లో నమ్మి రాష్ట్రాన్ని పెడితే ప్రజలను నట్టేట ముంచేశాడు కేసీఆర్ గారు. 2 సార్లు మీరు అవకాశం ఇచ్చారు కేసీఆర్ గారు. ఏం చేశాడు కేసీఆర్ గారు? ఎవరికి బాగు జరిగింది కేసీఆర్ గారి పాలనలో? ప్రతి వర్గాన్ని మోసం చేశాడు కేసీఆర్. हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात IMD के मुताबिक आइंदा 48 घंटों तक तेलंगाना में बारिश होगी।
ये बारिश खलीज बंगाल में सतह समंदर से 1500 किलोमीटर के फासले पर शुमाली आंध्रा के साहिली इलाके तक कम दबाव की वजह से हुई। IMD ने मजीद कहा कि मौसमी हालात में तब्दीली की वजह से रियासत में आज और कल हल्की से दरमियानी रफ्तार की बारिश होगी। दूसरी तरफ आदिलाबाद ज़िले के अरली में सबसे कम दर्जे हरारत 14.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आदिलाबाद में 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। माशी तौर पर कमज़ोर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला 17 साला नौजवान ज़ईफ़ माँ बाप और घर को छोड़कर सड़क पर आ गया है, यानी उसने घर छोड़ दिया और आसानी से पैसा कमाने के लिए मुजरिम बन गया है। इस 17 साला नौजवान ने कम उम्री में 16 जराइम किए हैं। आंध्र प्रदेश के इसलिए श्रीकाकुलम के सरुबुज़ेल्ली गांव से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान आसानी से पैसे कमाने के लिए यूट्यूब देखकर जराइम करना सीख गया। उसने ATM से रकम निकालने वालों को निशाना बनाते हुए मदद करने के बहाने से उनको धोखा देते हुए उनके खातों से रकम निकालना शुरू कर दिया था। ये नौजवान ATM के बाहर ठहर कर ज़ईफ़ अफराद को ATM से रकम निकालने में मदद करते हुए पिन नंबर मालूम कर लेता और बड़ी चालाकी से उन्हें डुप्लीकेट कार्ड दे देता और असल ATM कार्ड का सरखा कर लेता था। इस 17 साला लड़के ने साल 2018 से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्तलिफ हिस्सों में ATM कार्ड के साथ घोटाले करते हुए मुख्तलिफ खातों से 10,50,000 रुपये का सरखा करते हुए तैयारों में घूमता रहा और बड़े बड़े होटलों में खाना पीना शुरू कर दिया था। गुज़िश्ता माह चित्तूर में एक ज़ईफ़ खातून ने एक ATM से रकम के सरखे की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। पुलिस ने ज़ईफ़ खातून की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए CCTV कैमरों की मदद से शनाख्त करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और उसे नाबालिग होने की वजह से तिरुपति जुवेनाइल होम मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना में हरिता हारम और ग्रीन इंडिया चैलेंज प्रोग्राम के तहत पौधे लगाने की मुहिम चल रही है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव तेलंगाना को सरसब्ज और शादाब रियासत बनाना चाहते हैं और वो इस पर संजीदगी से अमल भी कर रहे हैं। अगर कोई लगाए गए पौधों को उखाड़ता है और दरख्तों को काटता है तो उस पर जुर्माना आयद किया जा रहा है। ऐसे ही एक वाक़े में जो तेलंगाना के कोरटला बल्दिया इलाके में पेश आया, एक शख्स को दरख्त काटने पर 5,000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया। बताया जा रहा है कि कोरटला शहर में वाक़े राजलिंगम फोटो स्टूडियो के मालिक ने अपने स्टूडियो के सामने वाक़े एक दरख्त को काट डाला। उसकी तिला जो बल्दिया के अमले को दी गई तो बल्दिया अमला वहां पहुंचकर दरख्त को काटने के मामले की तहकीकात की और इत्तला को दुरुस्त पाया। उसके बाद मोहम्मद अयास म्यूनसिपल कमिश्नर की हिदायत पर स्टूडियो के मालिक विजय को दरख्त काटने की पादाश में 5,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया और विजय को के हाथों से उसी मुकाम पर एक पौधा भी लगवाया गया। हैदराबाद में पुलिस ने जिस्म फरोशी के अड्डे पर छापा मारा। KPHB इलाके में राजू नामी शख्स एक किराए के मकान में गिरी का अड्डा चला रहा था। बासुक ज़राए की इत्तला पर पुलिस ने यहां धावा करके यहां से बास ख़वातीन को आज़ाद करवा लिया। उसी तरह दलालों और ग्राहकों को भी पकड़ लिया गया। वाज़ेह है कि पुलिस की जानिब से जिस्म फरोशी के अड्डों पर धावे किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। इसके साथ ही ये बुलेटिन यहीं पर ख़त्म हुआ। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।